हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर बीएससी एजी सेमेस्टर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था क्लासेस में कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में हेल्प करने वाली हैं। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी जो है प्रोफेसर या जितने भी टॉपर्स होते हैं किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वो इन्हीं को रिकमेंड करते हैं। तो ये बुक्स जो हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगी, या आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो कौन कौन सी बुक्स हैं? वैसे जो सेमेस्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि पूरे एग्रीकल्चर के लिए फोर्थ ईयर तक मैं बता दूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं उनको ध्यान में रख करके बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड सेमेस्टर के लिए अलग से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ओनली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। अब डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक वगैरह उनको उनको जो है उनके लिए नहीं है। तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है अपने पास जिससे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी की फंडामेंटल जो बुक है, एक तो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये एसआर रेड्डी की बुक है। पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये एसआर रेड्डी की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। एक आती है एसआर रेड्डी की, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और एक होती है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये रेड्डी एंड रेड्डी के नाम से जानी जाती है, रेड्डी एंड रेड्डी। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो है ये रेड्डी एंड रेड्डी के नाम से जानी जाती है। तो पूरा एग्रोनॉमी आप ये बुक जो है आप खरीदोगे तो आप जो है फर्स्ट सेम से लेकर के आप जो है सिक्स्थ सेमेस्टर तक पूरा इसमें काम आएगा आपका। फिर सेवेंथ एथ में एग्रोनॉमी अगर आपने लिया है, इलेक्टिव कोर्सेस रहते हैं तो वहां पर भी हेल्प करेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप कुछ पढ़ोगे, फिर उस फर्स्ट में पढ़ोगे, फिर उसके बाद फिर आपको एक सेमेस्टर और फिर जो है एक और सेमेस्टर में क्रॉप के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, खरीफ और रबी वाला, ठीक है। तो ये सभी के लिए बेसिक का काम करेगी। और फिर साथ ही साथ अगर बात करते तो पूरा एग्रीकल्चर के बाद भी आप इनको जो है इनकी सहायता ले सकते हो, पूरी हेल्प करेंगी। बहुत अच्छी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, या रेड्डी एंड रेड्डी करके आती है। आप जो है इसे ही परचेज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप आगे चलकर जेआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन भी करेंगे तो ये बुक सबसे अच्छी मानी जाती है। बाकी एक होती है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये भी है एसआर रेड्डी की, जो भी वो भी अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि मैंने इसे ही पढ़ा है और इसी से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो काफी अच्छी इसमें जो है अगर लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज भी अच्छी, कंटेंट भी अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, सॉइल साइंस भी है। तो एक आती है इसमें डीके दास की, दिलीप कुमार दास, ठीक है, ये डीके दास की बुक है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में जो है बुक का नाम क्या है, इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, एक ये है। और एक होती है वी एन सहाय की, ठीक है, एक वी एन सहाय की भी आती है, वी एन सहाय, ठीक है, वी एन सहाय की भी आती है। और ये डीके दास है, दिलीप कुमार दास, ये ज्यादा फेमस है, इसको भी आप इसी को परचेज करें। अगर आप सॉइल साइंस की परचेज कर रहे हैं तो डीके दास की ही बुक को परचेज करें। ये आपको अलोंग बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, आगे जो भी आप पढ़ेंगे सबके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत अच्छे से दिया है। या आगे चलकर अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं सॉइल साइंस से, उसके लिए भी ये अच्छी रहेगी। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं तो बेसिक हॉर्टिकल्चर की बुक है। वैसे आपको हॉर्टिकल्चर के तो है नहीं, लेकिन हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ाई जाती है, तो उसके लिए बेसिक जो है जितेंद्र सिंह की ये बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, काफी बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे जो आपके फंडामेंटल के अगर बात करते हैं। फिर उसके बाद कुछ अदर बुक मैं आपको बता रहा हूं जो एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के पास तो होनी ही चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट जो है पीसीएम या पीसीबी ग्रुप का है तो उसके पास तो ये अदर बुक तो होनी ही चाहिए, वो तो मैंने बता ही दिया। अदर बुक, इनसे आपका बेसिक क्लियर होगा, बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर क्लियर होगा, क्या है एग्रीकल्चर, बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर ये अरुण कत्यान की है, ठीक है, अरुण कत्यान की है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो है इसके दो वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड,
ठीक है। इसमें जो है आपको जो है वॉल्यूम फर्स्ट में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, और सेकंड में जो है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा और ये बुक्स जो है आपको अलोंग द सेमेस्टर भी हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, सेमेस्टर में भी ये आपकी हेल्प करेंगी। और एक इसके बाद जो आप देख पा रहे हो एग्रीकल्चर का रामबाण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर का रामबाण कह सकते हैं। एग्रीकल्चर का क्या है? रामबाण। ठीक है, इसको तो हर स्टूडेंट ने देख रखा होगा, जान रखा होगा, नॉन एग्रीकल्चर वाले छोड़ करके, मैथ और बायो वालों को छोड़ करके। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, इससे भी आपके ऑलमोस्ट जो है 40 to 50% चीजें क्लियर हो जाती हैं और जो एग्जाम्स भी होते हैं वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई। इसके बाद जो है और भी चीजें जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।